हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 30 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम सारे एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ है हमने सारी टेलीग्राम पर डाल दी है, तो आप टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका अगर आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है गाइस? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लियर है? साइंस कमीशन यानी कि साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इस तरह से हमें क्वेश्चंस जिन्होंने भी बताया है उन्होंने इस तरह से बताया है। बट ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट पैटर्न इसका इस तरह से था कि साइमन कमीशन से पहले जो अधिवेशन हुआ था उसका बहिष्कार का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कौन सा अधिवेशन वो था। बेसिकली बात यही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। क्लियर है? और कुछ भी नहीं है। तो दोनों में से जो भी था आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। मद्रास अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में हुआ था, 1927 में आयोजित ये हुआ था। कहां पर हुआ था ये भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, कांग्रेस के मद्रास में यह आपको आयोजित हुआ था। तो कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था ये 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था इसमें। और भारतीय सांविधिक आयोग को आमतौर पर साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। और यहाँ सर जॉन ऑलसेब्रुक साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह था ये साइमन कमीशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिसंबर 1927 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई में है, इसमें यहाँ पर हुई थी ये बैठक। और आयोग का बहिष्कार करने का संकल्प लिया और भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड को चुनौती दी। एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार किया गया जो भारतीय जनता का स्वीकार हो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस को किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो इसको बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। बट ये अगर ऑप्शन में आपको बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा दिया हो तो ठीक है, नहीं तो वैसा आपको दिया होगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती के लिए मनाई जाती है। बुद्ध जयंती प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्लियर है? इस दिन को त्रिधन्य पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो वैशाख आपको ऑप्शन में दिया होगा। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निर्मला किसकी रचना है? सही जवाब रहेगा प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। प्रेमचंद ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान आदि कहानियां लिखी। निर्मला उपन्यास जो है ये साल 1927 में प्रकाशित हुआ था और प्रेमचंद ने इसे लिखना साल 1926 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, पोपियर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश से। पोपियर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति पोपियर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, जो गालो जनजाति है इसका प्रसिद्ध नृत्य है पोपियर नृत्य। लोकप्रिय नृत्य जनजातियों की विशेषता और दर्शकों को यह नृत्य जरूर देखना चाहिए। यह मुख्य रूप से महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के और नृत्यों को बात करें हम तो बुआ, चलो, वांचो है ना, पासी, कोंकी, पोंग, पोपियर और बारडो छम, ये जो है यहाँ के कुछ और नृत्य हैं। तो अगर हो सकता है इनमें से ही आपका नेक्स्ट पूछा जाए, तो इसलिए इनको देख के आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी थी? देखिए, सातवाहन जो वंश है इसकी 2 राजधानियां थी। एक तो थी अमरावती, दूसरी थी प्रतिष्ठान। दोनों में से कौन सा दिया था आपको क्लिक करके देख सकते हैं। अगर उपरोक्त दोनों दिया हुआ तो दोनों पे आपके लिए आई थिंक क्लिक किया होगा। इसकी एक राजधानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित थी और दूसरी राजधानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। यानी कि अमरावती जो है ये महाराष्ट्र में आती है। क्लियर है? माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र में नहीं आती है। तो देखिए, अमरावती जो है, अमरावती ने सातवाहनों के पहले आंध्र प्रदेश में आती है अमरावती। तो याद रखिएगा, अमरावती ने सातवाहनों के पहले आंध्र साम्राज्य की राजधानी के रूप में काम किया। क्लियर है? इसके अलावा प्रतिष्ठान जो है ये प्रथम सातवाहन राजा सिमुख की राजधानी थी। तो 2 राजधानियां थी सातवाहनों की, अमरावती और प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में महिला पुरुष की साक्षरता में किसकी अधिक है? यानी साक्षरता, तो पुरुषों की साक्षरता अधिक है। क्लियर है? 2011 की जनगणना में महिला पुरुष की साक्षरता में किसकी अधिक है? पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% के साथ में ये अधिक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। किसकी ज्यादा हुई? पुरुषों की। तो पुरुष आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देश में साक्षरता जो दर है यह 74.04% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में कुल साक्षरता दर जो है ये महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है ना। कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। देखिए, केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, महिला की है 92.07% है ना। तो ये आप याद रखिएगा, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है।
अगला क्वेश्चन है किन दो राज्यों की आर्थिक स्थिति सबसे कम है। एग्जैक्ट इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल बकाया देनदारियां सबसे ज्यादा यानी कि 56.6% है। वही पंजाब की 53.3% के साथ दूसरे स्थान पर है। गुजरात 21.4% और महाराष्ट्र 20.4%, दो बड़े भारतीय राज्य जो 20% के लक्ष्य के करीब है। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और दूसरे नंबर पर पंजाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको ये मिले थे तो ठीक है, अदरवाइज आपका और कुछ आंसर जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो दक्कन के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था। यानी कि बम जो भगत सिंह के साथ में किसने बम फेंका था, इस तरह से क्वेश्चन बना था। बटुकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर दो बम फेंके थे। क्लियर है, 2 बम फेंके। भगत सिंह एक समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाटकीय हिंसा के लिए 23 साल की उम्र में प्राण दंड दिया गया। प्रसिद्ध नारा था इनका, इंकलाब जिंदाबाद, इनके द्वारा ही गढ़ा गया था और उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप कौन सा संस्करण था। इस तरह से क्वेश्चन बना था। इसमें ईयर नहीं दे रखा था तो इसलिए हम श्योर नहीं है इसका आंसर दे पाने में, बट अगर 2017 का बना था, देखिए 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप, ये 17वां था इसका संस्करण। और फीफा अंडर 17 विश्व कप था जो पुरुषों की अंडर 17 राष्ट्रीय टीम द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था और फीफा द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता। तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता। यह अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था। 19 दिसंबर 2022 को खेले गए फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में 2 बार के विजेता फ्रांस को 4-2 से हराया। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क कानूनी सहायता से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसमें क्या पूछा था, देखिए निःशुल्क कानूनी सहायता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है। यहाँ अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का हिस्सा है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यहाँ उदाहरण आयरिश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से ली गई है, यानी कि विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया संसद द्वारा कानून बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन अधिकार देता है। इस तरह से क्वेश्चन बना था। ये इसी तरह से होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के, ये न्यायालय की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किससे के अंतर्गत आते हैं। क्लियरिंग, संसद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये बातें शामिल होती है जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत आता है और इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। अगला क्वेश्चन है, रोग से मिलान करने वाला क्वेश्चन था। ABCD टाइप आपको दे रखा था। रोग और उसके आगे नाम दे रखे थे, तो उनको रोग को मिलाने वाला था आपका। एग्जैक्ट वो ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए कि क्या क्या आपको ऑप्शन मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आमतौर पर भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है और 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ इनका। 1893 में वकालत का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका ये गए। उन्होंने डरबन में फिनिक्स समझौता शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टोलस्टॉय फार्म इन्होंने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, और ऑप्शन में दे रखे थे या फिर क्वेश्चन में ही दे रखे थे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आदिम कृषि नाम, हिमालय पहाड़ियाँ, ये क्या है, इस तरह से आपको पूछा था और इसके भी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए या फिर यही ऑप्शन में हो सकता है, तो कुछ और चीज़ें इसमें दी होगी। ये क्वेश्चन फिर अनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में भारत की आर्थिक मंदी से कितने दिनों का खर्च बचा था। इस तरह से क्वेश्चन था। देखिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में से केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान जो है किया जा सकता था। आयात और अन्य बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे ने 1991 के भारत के आर्थिक संकट का कारण बना और 1991 में भारत की विदेशी मुद्रा अस्थियां इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त थी। यानी कि 1991 में सिर्फ 8 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे और ये उद्योग थे परमाणु ऊर्जा, हथियार, संचार, खनन और रेलवे। अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य का है। सही जवाब रहेगा मणिपुर का। लाई हरोबा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का त्योहार है। लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर में सभी शैलीगत नृत्यों का आधार है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का अभिवादन। प्रमुख कलाकार है माइबा और माबी, पुजारी, पुजारिन, जो दुनिया के निर्माण के विषय को फिर से लागू करते हैं। यह राजा भाग्यचंद्र का शासनकाल था जब मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्यों की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के दौरान हुई थी।
अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का कार्य कौन सा है, इस तरह से दे रखा था, एक्सेक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। पंचवर्षीय जो योजना है केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें नए अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों के में विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में शामिल है, देखिए पंचवर्षीय योजना कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, वन, स्वास्थ्य, शहरी मामले, उद्योग, ग्रामीण स्थान, इन सभी को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सफीरा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, पहले भी पूछा जा चुका था। क्लियर है, सही जवाब रहेगा कालबेलिया नृत्य शैली। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सफीरा की कहानी धैर्य और सामाजिक दबाव में न झुकने की कहानी है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के सफेरा नृत्य के एक प्रबल समर्थक और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए 165 से अधिक देशों का दौरा किया। गुलाबो को 2016 में पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। कालबेलिया भारत के राजस्थान में थार रेगिस्तान में से एक सर्व आकर्षक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है बड़े गुलाम अली का संबंध किस संगीत के किस घराने से था। यह क्वेश्चन भी इससे पहले पूछा जा चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं काफी ज्यादा। पटियाला घराना करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम विश्लेषण 20वीं शताब्दी का तानसेन है। 2 अप्रैल 1902 को कसूर पाकिस्तान में जन्मे बड़े गुलाम अली खान संगीतकारों के परिवार से थे। अगला क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल परिषद का सचिवालय कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी। पहली बार 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई फरवरी 1951 में। स्वतंत्रता के बाद वाणिज्य विभाग को वाणिज्य मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया गया और कैबिनेट मंत्री के प्रभाव के तहत उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ रखा गया। तो फरवरी 1951 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाने के लिए दोनों मंत्रालय को बेसिकली मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है कोई सा सिद्धांत था, तो डेज सिद्धांत के प्रतिपादन का खंडन किसने किया था, इस तरह से क्वेश्चन था। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आधा अधूरा क्वेश्चन है और इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन इसका नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सोपोरी किससे संबंधित है, सही जवाब रहेगा संतूर से। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। क्लियर, वह संतूर वादक थे और 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया। भजन सोपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है भारत ने महिला फीफा वर्ल्ड कप में कब भाग लिया, तो ये लिया 2022 में। भारत ने पहली बार महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 में हिस्सा लिया इसमें। क्लियर, और यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक बेसिकली खेला गया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2022 फीफा अंडर 17 विश्व कप के उद्घाटन मैच में ब्राजील ने मोरक्को को 1-0 से हराया। अगला क्वेश्चन है एफडीआई में आई का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। तो आई का होता है इन्वेस्टमेंट और एफडीआई का फुल फॉर्म है पूरा वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गाइज यहाँ पर आज जो पेपर बना है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुराने रिपीट हुए हैं। ये एफडीआई वाला भी रिपीट हुआ है, इससे पहले और भी बता चुके हैं हम, सीधे सीधे रिपीट हुए हैं। क्लियर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर जिसका भी पूछा जाए आप बता दीजिएगा। तो एफडीआई का पूर्ण रूप होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी, सही जवाब रहेगा 2017 में। क्लियर है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुई थी, 17 तक ये चली थी और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। इसे तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर कौन से पत्थर से बनाया गया है, सही जवाब रहेगा बेसाल्ट चट्टान से। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यहाँ जो मंदिर है बेसाल्ट चट्टान से बना है। बेसाल्ट चट्टान बहुत कठोर होती है और इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 साल लगे थे। 7000 मजदूरों ने इस पर लगातार काम किया था। अगला क्वेश्चन है जल कैसा है, जैविक है या अजैविक है, तो जल जो है ये अजैविक कारक है। अजैविक कारकों में और कौन कौन आता है, देखिए जल आता है यानी पानी, सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, मिट्टी, तापमान, ये सभी अजैविक कारक हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान कहाँ से लिया गया है, तो गाइज यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाया कि किसके बारे में बात की गई है, बाकी हमने क्वेश्चन का आंसर देने में आपकी हेल्प की है। भारतीय संविधान के कई देशों के संविधानों से तथ्य लिए गए हैं, जिनमें इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इनसे लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कहाँ से नहीं लिया गया है, तो चाइना से कोई भी यहाँ पर सोर्स या तथ्य नहीं लिया गया है संविधान में, चाइना से। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की काफी बड़ी शासक सेना को पराजित किया। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच में कई लड़ाइयां हुई थी। उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को शासन से हटाए जाने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, सही जवाब रहेगा स्वामी विवेकानंद ने।
रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। संगठन का जो मुख्यालय है ये वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत और धार्मिक नेता थे। वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी भी थे। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सही जवाब रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार किसके के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 131 वहां प्रावधान है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों की अनियमितता किस विटामिन से होती है? इस तरह से क्वेश्चन था। तो दांतों के लिए जो विटामिन जरूरी है विटामिन डी होता है, यानी कि दांतों की अनियमितता जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। क्लियर है? तो विटामिन डी इसके लिए जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस जितने मिले हमने पूरे के पूरे आपको बता दिए। अब कंप्यूटर में बात कर लेते हैं शॉर्टकट किससे क्वेश्चन बना है। देखिए क्वेश्चन एक इस तरह से बना है एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल या ऑफिस में कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो लेन के माध्यम से ये जुड़े होते हैं। इस तरह से आज क्वेश्चन आपके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब मैथ्स के। मैथ्स में लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपके बने हैं, एसआईसीआई से क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से क्वेश्चन बने हैं, औसत से बना है और अनुपात से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रीजनिंग में आकृति से क्वेश्चन बने, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूछी गई, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आपके पूछे गए, दर्पण इमेज से क्वेश्चन बने, सेटिंग अरेंजमेंट पूछी गई और त्रिभुज गिनने वाले भी क्वेश्चन आपके बने हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जीके करंट अफेयर के इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए, कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग सभी सब्जेक्ट के पूरे जितने भी मिले, जहां तक जितना भी मिल पाए सारा का सारा कंटेंट आपको हमने एज इट इज प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही गाइस ज़्यादा सपोर्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करने की कोशिश करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से करिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। क्लियर? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।